दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि कुछ लोगों से अगर अपराध हो जाता है या कुछ लोगों का कृत्य ऐसा होता है जो बिना किसी आशय के, बिना किसी क्षति पहुंचाने के आशय से किया गया हो और वो अपराध की श्रेणी में नहीं आता। ऐसे कौन कौन से लोग हैं जिनके द्वारा किया गया कृत्य अपराध की श्रेणी में नहीं आता है, जिनको कानून के द्वारा सुरक्षा प्रदान की गई है। अगर उन व्यक्तियों से कोई अपराध हो जाता है तो वो सजा से मुक्त क्यों कर दिए गए, उन पर कोई अपराध का आरोप क्यों नहीं लगता है। तो ये वीडियो यही जानकारी देने के लिए हम आपके समक्ष लाए हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, ज्यादा लंबा न जाकर मैं एक संक्षेप में इस चीज को बताऊंगा। आईपीसी की धारा 82 क्या कहती है? अगर 7 वर्ष से कम आयु के किसी बच्चे के द्वारा, किसी शिशु के द्वारा कोई अवैध कृत्य कर दिया जाता है तो वो अपराध की श्रेणी में नहीं आता। कानून ये मानता है कि वो कोई अपराध नहीं करता, भले ही उससे उस बाल्यावस्था में कैसा भी अपराध हो जाए। दूसरा आता है दोस्तों, 7 वर्ष से लेकर 12 वर्ष से कम आयु के बच्चे के लिए। अगर उस बच्चे की मानसिक स्थिति ऐसी है कि वो मेंटली अपरिपक्व है और जिस टाइम उसके द्वारा वो अपराध किया गया है उस अवसर पर वो उस कार्य की प्रकृति और परिणाम का निर्णय करने में असमर्थ है, तो ऐसे बच्चे के द्वारा किया गया कार्य भी अपराध की श्रेणी में नहीं आता। तीसरा है दोस्तों, विकृत चित्त यानी पागल व्यक्ति का कार्य। अगर पागल व्यक्ति से कोई अपराध हो जाता है और अपराध होते समय पागलपन की दशा में या अवस्था में वो उस कार्य की प्रकृति, परिणाम और यह जानने में असमर्थ है कि यह विधि विरुद्ध है, तो उस स्थिति में पागल व्यक्ति के द्वारा किया गया अपराध भी अपराध की श्रेणी में नहीं आता। नेक्स्ट है, ये सेक्शन 84 में बताया है। अब सेक्शन 85 क्या कहता है? किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य जिसे उसकी इच्छा के विरुद्ध कोई नशीला पदार्थ खिला दिया गया हो, शराब वगैरह पिला दी गई हो और वो मत्ता की स्थिति में आ जाए और मत्ता की स्थिति में उसके द्वारा कोई कार्य कर दिया गया है जो अपराध की श्रेणी में होता हो और मत्ता की स्थिति के कारण वो उस कार्य के परिणाम, प्रकृति और विधि विरुद्ध होने के संबंध में निर्णय न ले सकता हो उस टाइम, तो उसके द्वारा किया गया अपराध भी क्षम्य है, वो किसी अपराध की कोटि में नहीं आता। अगर किसी व्यक्ति ने नशा कर रखा है, 86 में जो बताया है, धारा 86 में उसके द्वारा कोई कार्य किया जाता है और वो बिना किसी विशिष्ट ज्ञान और बिना किसी आशय के अगर उससे कार्य हो जाता है तो वो भी अपराध की कोटि में नहीं आता। सेक्शन 87 क्या कहता है आईपीसी का? सम्मति होती है। अगर जैसे खेल होते हैं, जूडो कराटे है, आपका कबड्डी है, या जूडो कराटे है, कबड्डी है, या पट्टेबाजी है, या तलवारबाजी है,
ये गेम है और इस गेम में कम से कम दो लोग तो होते ही हैं। उन दो लोगों की अगर उम्र 18 वर्ष से अधिक है और वो उस खेल के लिए अपनी स्वीकृति दे देते हैं, और खेल के अपने नियम होते हैं, और उनमें से जो पट्टेबाजी कर रहे हैं या तलवारबाजी का गेम दिखा रहे हैं या कबड्डी का गेम दिखा रहे हैं, जो भी दिखा रहे हैं, नियमों का पालन करते हुए अगर किसी को चोट पहुंच जाती है या कोई अनहोनी घटना हो जाती है तो सामने वाले व्यक्ति पर उस अपराध का आरोप नहीं मढ़ा जा सकता, बशर्ते कि वो खेल के नियमों का विधि से पालन कर रहा हो। क्योंकि खेल में उसका आशय नहीं होता कि वो सामने वाले को कोई चोट पहुंचाए, वो पालन कर रहा होता है खेल के नियमों का, और फिर भी अगर कोई अनहोनी हो जाती है तो सामने वाला पक्ष उस अपराध के लिए दोषी नहीं है। नेक्स्ट जो पॉइंट है सेक्शन 88, किसी व्यक्ति के फायदे के लिए उसकी सम्मति से और सद्भावना पूर्वक किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य, भले ही उस कार्य से मृत्यु होने की संभावना हो, अपराध की कोटि में नहीं आता। सपोज करें दोस्तों, अगर एक व्यक्ति को गंभीर बीमारी है या कैंसर है या अन्य कोई बीमारी है जिसका ऑपरेशन होना बहुत जरूरी है, वो व्यक्ति तड़प रहा है और वो डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर से वो अपना इलाज करने के लिए कहता है। डॉक्टर उसको या उसके परिवारजनों को ये समझा देता है कि भाई इसका ऑपरेशन होना जरूरी है, तभी इस बीमारी का निवारण हो सकता है और उस ऑपरेशन में इसकी जान भी जा सकती है। डॉक्टर के द्वारा पूर्ण सावधानी से उसका ऑपरेशन किया जाता है। डॉक्टर का कोई आशय नहीं होता कि वो उसको कोई क्षति पहुंचाए, लेकिन अगर उसके बावजूद भी विधिक रूप से विधिक कार्य करते हुए उसकी जान की रक्षा करने के लिए डॉक्टर उसका ऑपरेशन करता है और उस दौरान मरीज की मृत्यु हो जाती है, तो डॉक्टर हत्या के अपराध का दोषी नहीं होगा। तो दोस्तों, ये मान ले कानून में सारी सुविधाएं हमको दी गई है, कानून में सब कुछ बताया गया है, यह भी बताया गया कौन से अपराध क्षम्य है, किसके द्वारा अपराध किए गए क्षम्य है, कितनी सीमा तक अपराध किए गए क्षम्य है। इस बातों की जानकारी सभी को होना आवश्यक है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को कानून की जानकारी हो सके, और मेरी हौसला अफजाई करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अगले वीडियो में एक नई कानूनी जानकारी के साथ हम आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।